NH 707 निर्माण में लापरवाही के चलते खतरे की जद में आए कमरऊ गांव के दर्जन भर मकान। कुछ घरों में दरारें आने के चलते दूसरों के मकानों में रातें बिताने पर मजबूर हुए ग्रामीण। घटनास्थल का निरीक्षण कर चुका SDM कपफोटा ने कंस्ट्रक्शन कंपनीज को दिए तुरंत रिटेनिंग वॉल लगाने के निर्देश। कंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा अपने फायदे के लिए पहाड़ में अंडरकट लगाए जाने, अंधाधुंध ब्लास्टिंग व इलीगल डंपिंग से हो रहे नुकसान की कई शिकायतें कर चुके हैं प्रभावित ग्रामीण। गत माह स्थानीय विधायक एवं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज की शिकायत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करने की बात। नुकसान जी मकान का हो रहा है, मकान आया नीचे हमारा ऊपर से उन्होंने इससे बाहर काटा, जो उसने काटा फिर उन्होंने काट दिया और वहाँ से मशीन भगा दी और ना उसमें कुछ काम हुआ, ना संविधान हुआ, ना कुछ भी नहीं, ना डांगे लग रहे, ना दीवारें लग रहे, ना कहीं लेबर आ रही, ना कुछ भी नहीं, ना मकान को हमारा खतरा हो रहा है। यहाँ पे क्या मांग रखते हैं आप? हम रखते हैं कि वहाँ जल्दी से जल्दी डांगा लगना चाहिए। हमारे मकान की भी थोड़ी जो दरारें आ रही उसमें सेफ्टी होनी चाहिए कुछ हमारे को भी। हमें गरीब आदमी, हम इतने ये नहीं कि अभी लगाएंगे जल्दी मकान। लापरवाही, बहुत लापरवाही कर दी हमने। हम तहसील में भी गए थे, तहसीलदार ने भी नीचे कर्ण को भी भेजा, पटवारी को भी भेजा और सबके पास हमने घोघरा कर दी। मतलब ऐसा है कि गरीब की कोई नहीं सुनते जी। उतना काटना चाहिए था उनको जितना क्या नाम के थोड़ा डांगा भी दिया और काटा भी उन्होंने। मशीन काट के फिर मशीन लगा दी और चले गए यहाँ से और फिर लापरवाही कर दी। काट के तो 1 महीना हो गया जी। यहाँ पे इतना नुकसान होना ही था। अब हमारे ऐसा है कि हमारे रात को भी सो पा रहे हैं हम। अब क्या करना, हम वहाँ रखे हुए ये क्या नाम घास वगैरह सारा हमारे वहाँ पे पशु है, बच्चे है, तो हम डर के मारे वहाँ भी नहीं जा पा रहे, बेड़े में भी नहीं जा पा रहे जब दरारें आ रही हैं वहाँ। अगर ऐसे बोले कि झूठ बोले तो चलो देखो आप भी ऊपर चलो और देखो जी आप भी। ठीक, हमारा संविधान होना चाहिए जी ठीक ढंग से। ठीक है जी, धन्यवाद। कि जब यहाँ पर कटिंग चल रही थी और इसकी निशानदेही हुई और बाहरली साइड को ये लिया गया था, तो बाहर से डंगे क्यों नहीं लगाए गए? ऊपर को कटिंग क्यों की गई? ऊपर को कटिंग कर दी तो अब ये जो गरीब लोग हैं ये अपने बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ? जिनके मकान जो है खतरे की जद में आ चुके हैं क्या मतलब गिरने वाले हैं। तो अब हमारा तो प्रशासन से ये निवेदन है कि इनका भी बंदोबस्त किया जाए जिनके मकान गिरने वाले हैं, और साथ साथ दीवारों का भी प्रावधान किया जाए। समस्या यहाँ कमरो गांव में जो हमारा एरिया का समझिए सबसे बड़ा गांव है, पर ये खतरे की जद में आज ये गांव। और खतरे की जद में इसलिए क्योंकि पिछले लगभग 2 हफ्ते से हमने इनको बराबर कह रहे, जब इन्होंने यहाँ कटिंग शुरू की तब हमने इनको कहा भी आप ROW से बाहर काट रहे हो, आप गलत काट रहे हो। लोगों ने बराबर उसमें ऑब्जेक्शन किए थे कि आप गलत काट रहे हो, लोगों का पीछे मकान है और पहले 90 डिग्री के एंगल में आप कटिंग नहीं कर सकते। स्लोप में आपको कटिंग करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 90 डिग्री एंगल में कटिंग की है। इनको फिर ये कहा गया कि आप जितनी कटिंग करें, कटिंग के साथ साथ में आप दीवारें चीनिए साथ साथ में, तो लोग मकान बच जाएंगे। लेकिन इन्होंने दीवारें भी नहीं चीने के बाद कटिंग कर दी, 90 डिग्री के एंगल में कटिंग की और ROW से बाहर कटिंग की है। सीधे मकानों की जड़ में आ गया। लगभग 1 दर्जन से अधिक मकान है जो खतरे की जड़ में। 2 दिन से बारिश हुई है तो इन्होंने रातें बाहर बिताई और घर में जाके बिताई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भूमिका है रोड बनाने के दौरान ही हुआ है काम। उससे पहले हुआ कभी आप लोगों से? नहीं, कभी नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ, वो भी एक कारण बन जाता है ना। इनको पकड़ा था, काटते हुए तभी काटे। तो आपने बॉन्ड क्यों नहीं किया? गाड़ी बॉन्ड होनी थी। प्रोविजन तो ये बोलता है साफ तौर पे, मजाक बनाया हुआ है। काम तो कर करो अपना यार कम से कम। वो 200 लोगों के घर मकान और नुकसानों को यार उसको नुकसान हो रहा है। उनको जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ पे पहाड़ गिर रहा है, इसकी जो वॉल्स है, हिल साइड में वॉल्स है, इसको बढ़ाना चाहिए इसको। अब अल्टीमेटली ये तो काम करके चले जाएंगे, मगर वो पहाड़ का जो है वो गिरता रहेगा, समय समय पे गिरता रहेगा। ये बात मैं नितिन गडकरी जी को भी मैं मिलने जाऊंगा दिल्ली में, और उनको भी ये वाली बात कहूंगा, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने DPR बनाई है और जो दीवारें का किया हुआ है वो उस लेवल का नहीं है जो पहाड़ में होना चाहिए। अब क्वालिटी ऑफ वर्क इनकी बड़ी पुअर है। अब वो डंगे इनके अभी से गिरने शुरू हो गए हैं। अब इन्होंने डंगे जो निचली साइड लगाए हैं, वैली साइड पे लगाए हैं, वो एक फाउंडेशन जो है वो पहले नीचे पक्का करना पड़ता था, फाउंडेशन डालनी पड़ती थी, बहुत सारी जगह डाली नहीं इन्होंने। इनके क्रेट वॉल अभी काम कंप्लीट नहीं, और क्रेट वॉल इनके कई जगह के पहले खिसक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन इनकी मजबूत नहीं की थी। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम है, ये हिमाचल सरकार का नहीं है, और हमारा भी इनके ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन SDM साहब यहाँ खड़े हुए हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और सभी लोग हैं, अब वो समय समय पर इनको हिदायत देते हैं। सिरमौर जिला के पांवटा से सिलाई होकर शिमला के हाटकोटी तक जाने वाले NH 707 निर्माण में
हुई नियमों की अनदेखी पर लापरवाही के चलते कमरऊ गांव में दर्जन भर रिहायशी मकान खतरे की जद में आ गए हैं। इनमें से सड़क के साथ लगते कुछ घरों में दरारें आने के चलते बारिश के दौरान ग्रामीण पड़ोसियों के मकानों में रात बिताने पर मजबूर हो चुके हैं और दंगे तो सुरक्षा दीवारें न लगाए जाने के लिए क्षेत्रवासियों ने सरकार, स्थानीय प्रशासन व एनएच अथॉरिटी के प्रति रोष जताया। प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने साथ साथ डंगे लगाए जाने की हिदायत यहां खुदाई किए जाने के दौरान ही कंस्ट्रक्शन कंपनीज व संबंधित अधिकारियों को दी थी, मगर इसके बावजूद गत माह से अब तक रिटेनिंग वॉल नहीं लगाई गई और अब घरों में दरारें आ चुकी है। घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके एसडीएम कफोटा ने कंस्ट्रक्शन कंपनी अथवा एनएच के संबंधित अधिकारियों को जल्द यहां रिटेनिंग वॉल लगाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि एनएच निर्माण के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा अपने फायदे के लिए पहाड़ों में अंडरकट लगाए जाने, अंधाधुंध ब्लास्टिंग किए जाने व इलीगल डंपिंग किए जाने से जल स्रोतों, रास्तों, खेतों व घरों को हो रहे नुकसान की कई शिकायतें प्रभावित ग्रामीण संबंधित अधिकारियों व उद्योग मंत्री से कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद प्रभावशाली कंपनी अथवा ठेकेदारों की मनमानी नहीं रुकी। गत माह स्थानीय विधायक एवं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आरजेवी व अन्य संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनीज की शिकायत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करने की बात कह चुके हैं, मगर महीना बीत जाने के बावजूद प्रभावित ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ।